हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित अंक। आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। हमने क्लास 10th में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा हुआ है। ओके, तो क्विक रिकैप करते हैं उसको। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ लिया है, राइट। तो आई हैव टेकन अ ट्रायंगल ए बी सी विच इज़ राइट एंगल एट बी। आपको दिख रहा है यहाँ फिगर में, ठीक है। तो ये साइन थीटा क्या होता है? तो जो थीटा है उसके अपोजिट के साइड को हम ओ से डिनोट करते हैं, एडजेसेंट को ए और हाइपोटेनस जो ए सी है उसको एच। तो साइन थीटा जो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। क्या अगर मैं साइड्स के बारे में लिखूँ तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दैट विल बी नथिंग बट ए बी अपॉन ए सी। टैन थीटा जो होता है दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, ये बात होती है। देन कोसेक, तो कोसेक को हम याद रखते हैं 1/sin, सेक इज 1/cos, रेसिप्रोकल है, एंड कॉट इज 1/tan। ऑल्सो वी नो tan थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है। तो अब जब भी हम बात करेंगे तो अगर हम साइन और कॉस निकाल लेते हैं तो हम tan भी निकाल सकते हैं, और ये तीन निकालने के बाद ये तीन जो बचे हुए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो आराम से हम निकाल सकते हैं बाय टेकिंग रेसिप्रोकल्स। तो मोस्टली जब हम बात करेंगे तो साइन कॉस tan के बारे में बात करेंगे आगे। ओके, तो ये आपको नोट करना है। ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था। अब हम 11th में जब आए हैं तो हम एक नया डिफिनेशन लेके आए हैं, यूनिट सर्कल डिफिनेशन। ठीक है, एंगल्स को पढ़ने का तरीका हमने देखा था पिछले वीडियो में। हम एक सर्कल के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज पढ़ रहे थे। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ चेक माई प्रीवियस वीडियो, राइट। तो यूनिट सर्कल रेडियस मतलब मैं एक सर्कल रेडियस 1 का अज्यूम करूँगा जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, एंड उस पर एक पॉइंट पी ले लिया मैंने, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ पॉइंट पी। ठीक है, एक्स कॉमा वाई। अभी पॉइंट पी जो है, राइट, वो यहाँ पे तो मैं कनेक्ट करता हूँ आर्म को। तो कहना है इससे कि ये जो एंगल है ये थीटा का रोटेशन हुआ होगा, क्योंकि हम जब भी स्टैंडर्ड एंगल लेते हैं तो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमेशा इनिशियल आर्म होता है। ओके, सो जो रोटेट हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज में थीटा डिग्री है। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाने के लिए आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हियर। तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा एक्स एक्सिस पे और एम ले लूँगा। तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट। आप देख सकते हैं पी एम ओ। मैंने उसी ट्रायंगल को यहाँ फिर से ड्रॉ किया है, राइट। यू कैन चेक दिस ट्रायंगल पी एम ओ, राइट, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ऑब्जर्व करेंगे ओ पी जो है वो रेडियस है और जो कि 1 हुआ यहाँ पे। ठीक है, अगर आप और अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो ओ एम क्या रहेगा? तो ओ एम इज़ नथिंग बट एक्स डिस्टेंस। ओ एम जो है वो एक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। तो जब मैं कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कहता हूँ इसका मतलब ये एक्स है और ये जो डिस्टेंस है ये वाई है, राइट। मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, आप देखिए। तो ये एक्स होगा और पी एम जो लेंथ है वो वाई होगा, राइट। अब इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा निकालता हूँ, तो एज वी नो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो कैन यू से इट विल बी वाई अपॉन 1। देयरफॉर व्हाट डू आई गेट? वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसा रिलेशन मिला मुझे। आप कॉस थीटा निकालोगे तो एडजेसेंट, यहाँ पे एडजेसेंट जो है वो एक्स आया है अपॉन 1। तो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट? एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, और टैन थीटा अगर आपको निकालना है तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। तो वाई बाय एक्स ऐसा आता है। तो वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि वाई इज साइन थीटा एंड एक्स इज कॉस थीटा, यूनिट सर्कल की डेफिनेशन के हिसाब से। तो जब एनी पॉइंट हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, तो आई कैन राइट इट एज, जैसे एक्स हमारे पास है कॉस थीटा, वाई हमारे पास है साइन थीटा। तो द पॉइंट कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ थीटा एज कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। तो एनी पॉइंट on a unit circle can be written as cos थीटा कॉमा साइन थीटा। अब आप मुझसे पूछेंगे यूनिट रेडियस ही क्यों लिया? तो जनरलाइज करते हैं। अगर मैं रेडियस आर ले लेता था तो ये जो हाइपोटेनस आया था हमारा OP, ठीक है, वो अब आर हो जाएगा। ये जो OP है लास्ट टाइम 1 था यहाँ पे, राइट। तो इस बार आर ले लिया। और अब अगर आप साइन थीटा लेते तो साइन थीटा क्या होता? अगेन ये एक्स था, ये वाई था, तो इट वुड हैव बीन वाई बाय आर। सो नाउ वाई विल बी नथिंग बट आर साइन थीटा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है। सिमिलरली कॉस थीटा हो जाएगा एडजेसेंट, तो एक्स अपॉन आर, तो एक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं एकदम ही जनरलाइज करना चाह रहा हूँ तो एनी पॉइंट कैन बी गिवन एज एक्स कॉमा वाई जो कहते थे हम, उसको एक्स के जगह आर कॉस थीटा लिख सकते हैं और वाई की जगह आर साइन थीटा। तो एनी पॉइंट इन स्पेस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। इसी को पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं, राइट। ये वर्ड आप याद रखेगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फॉर्म इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। तो आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा आप लिख लीजिए, नोट्स बनाइए इस लेक्चर के आप, राइट। आई सजेस्ट यू टू राइट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। अगर यूनिट रेडियस की बात हो रही है तो कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि R1 हो जाता है। चलिए हम यूनिट रेडियस पे स्टिक करेंगे।
अब आगे बात करते हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम अलग अलग क्वाड्रेंट में ये फंक्शंस जो है, ये रेशियोज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे बिहेव करते देखते हैं। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करने आए हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है एंगल जो है वो 0 से 90 होता है, राइट। 0 से लेके 90 के बीच में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दैट इज़ अगर रेडियंस में बात करें, हमने रेडियंस देखा है, तो 0 से लेके π/2 हो जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, हमें पता है साइंस प्लस प्लस, एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव। हमने ये भी पढ़ा कि एक्स तो कॉस थीटा होता है, वाई साइन थीटा होता है। देयरफॉर नाउ अगर x पॉजिटिव है और x cos थीटा के बराबर है तो व्हाट डू आई गेट, cos थीटा इज पॉजिटिव एंड sin थीटा इज पॉजिटिव। और cos और sin पॉजिटिव हो गया तो tan होता है sin बाय cos, बोथ आर पॉजिटिव, देयरफॉर द रेशियो tan थीटा विल बी पॉजिटिव। तो व्हाट आई कैन कंक्लूड कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑल कैसे कह रहा हूँ मैं, 3 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल जो रहेगा कोसेक वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर कॉस पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा सेक थीटा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे हमने देखा टैन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी कॉट पॉजिटिव होगा। तो रेसिप्रोकल तो सेम बिहेव करेंगे जैसे साइन कॉस टैन। तो अब से हम सिर्फ साइन कॉस टैन के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 90 और 180 के बीच में होता है, दैट इज़ π/2 से लेके पाई, अगर रेडियंस में बात करें, राइट। यहाँ शो किया मैंने पॉइंट पी, अगर देखो आप पी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो निगेटिव होता है और वाई जो है वो पॉजिटिव होता है, ये हमें पता है। तो एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव। एक्स तो कॉस थीटा के बराबर था, वाई साइन थीटा के बराबर था। देयरफॉर नाउ कॉस थीटा निगेटिव हो गया क्योंकि एक्स निगेटिव है, और साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। हम साइंस देख रहे हैं कि कैसे होती है प्लस माइनस। तो व्हाट डू आई गेट कि साइन निगेटिव है और साइन पॉजिटिव है और कॉस निगेटिव है। तो रेशियो क्या होगा, नाउ रेशियो साइन को पॉजिटिव रखा हुआ है, कॉस को निगेटिव, तो ओवरऑल रेशियो विल बी निगेटिव। तो टैन थीटा निगेटिव हुआ। दस इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन इज पॉजिटिव, तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है, ओके, इन सेकेंड क्वाड्रेंट की बात अगर करें तो। थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिए फिगर में जो पी का आर्म है, टर्मिनल आर्म, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो माइनस माइनस बिहेव होता है, राइट। तो एक्स भी थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब एंगल इज बिटवीन 180 एंड 270, दैट इज पाई एंड 3π/2। एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव, बोथ निगेटिव। नाउ एक्स एंड वाई बोथ आर इक्वल टू कॉस एंड साइन, ठीक है। तो देयरफॉर कॉस विल बी निगेटिव एंड साइन विल बी निगेटिव, और इस कारण दोनों निगेटिव होने के कारण जो रेशियो है टैन थीटा दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। तो दस इन थर्ड क्वाड्रेंट आई कैन से टैन थीटा इज पॉजिटिव। मतलब ये है कि अगर टैन में मैं एंगल 180 से 270 रखूंगा तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, राइट, ये मतलब है इसका। सो टैन थीटा फॉर एंगल बिटवीन 180 एंड 270 विल बी अ पॉजिटिव आंसर। हम देखेंगे धीरे धीरे, हम जानेंगे सारी बातें, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है थीटा इज बिटवीन 270 एंड 360, राइट। तो दैट इज 3π/2 से लेके 2π। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में, या देखिए हमारा टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये टर्मिनल आर्म है हमारा, ठीक है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस माइनस, मतलब x विल बी पॉजिटिव एंड y विल बी निगेटिव। तो cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा एंड sin थीटा निगेटिव हो जाएगा, एंड रेशियो विल कम आउट टू बी निगेटिव। तो दस आई कैन से इन फोर्थ क्वाड्रेंट सिर्फ और सिर्फ cos थीटा इज पॉजिटिव, राइट। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में हमने देखा अलग अलग बिहेव किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ने। तो इसको पूरा ओवरऑल याद रखने का तरीका ये है कि आपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस। तो मैं याद रखता हूँ इसको ASTC कहाँ से आया, तो फर्स्ट लेटर्स हमने याद रखा। तो A स्टैंड्स फॉर ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट का S आया यहाँ पे, साइन इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट का टैन आ गया और फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉस आ गया। इसको हम एक और तरीके से याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ASTC, राइट। बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऑल साइंस टीचर्स, ओके, क्रेजी। तो आप बहुत सारे तरीके बना सकते हैं, ठीक है, अपने अपने अ सिल्वर टी कप, अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग बुक्स में। तो मैं तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी याद रखूंगा कि इससे समझ में आएगा ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मतलब ऑल आर पॉजिटिव, एस सेकंड क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब बाकी सारे निगेटिव है, थर्ड में 2 मतलब टैन पॉजिटिव है, और फोर्थ है सी तो कॉस पॉजिटिव है। ये हमारी बात होगी। चलिए हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कुछ एंगल्स और डेप्थ में लेके जाती है चीज़ों को, ठीक है। अभी तो हमने ओवरऑल ऊपर से देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एक एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कैसे बिहेव करेंगे। तो अब मैं 0 डिग्री देखना चाहता हूँ। 0 डिग्री मतलब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म हमारा क्या होगा, सेम होगा, राइट। ये 0 डिग्री है। अब ये यूनिट रेडियस है, तो कहना है से एक्स जो पॉइंट ए जो पॉइंट है इसके कंपोनेंट 1 0 हो जाएंगे बिकॉज यहाँ रेडियस 1 है और एक्स एक्सिस पे है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स को हम यूजुअली क्या कहते हैं, एक्स कॉमा वाई, जो कि यहाँ पे 1 0 है। एक्चुअली आपने एक और चीज़ देखी थी, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इक्वल टू साइन थीटा, बट यहाँ थीटा क्या है, 0 डिग्री है। तो कहने से एक्स इक्वल टू कॉस 0
एंड y विल बी इक्वल टू साइन 0। तो देयरफॉर जो a कोऑर्डिनेट है 1,0, इट इज़ नथिंग बट कॉस 0, साइन 0। ठीक है, ऐसे आ गया। तो दस आई कैन से कॉस 0 का वैल्यू क्या है, 1 है कंपेयर करके, और साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0 है। तो वी गेट दिस आंसर्स। ठीक है, आप समझेंगे धीरे धीरे अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो। 90 ना, 90 का मतलब है टर्मिनल आर्म हमारा ये हो गया बी पे जो है, बी के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखेंगे तो 0,1 होंगे, राइट। और थीटा 90 है यहाँ पे, तो कहना है इसे बी कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन, कॉस 90 एंड साइन 90। अब ये कैसे आया, तो हमने देखा था ना कि एनी पॉइंट इज रिटन एज एक्स इज नथिंग बट कॉस थीटा, वाई इज नथिंग बट साइन थीटा, और हियर थीटा इज 90। ठीक है, बट हमें जो पॉइंट मिला वो कैसा है, 0,1 है, तो बोथ शुड बी इक्वल, राइट। ये इक्वेट होने चाहिए, राइट, ये दोनों इक्वेट होने चाहिए और बाकी दो इक्वेट होने चाहिए। देयरफॉर व्हाट डू आई गेट हियर इज कॉस 90 का वैल्यू 0 है और साइन 90 का वैल्यू 1 है, राइट। दैट इज अगर मैं रेडियन में लिखना चाहूँ तो कॉस π/2 इज 0, ओके, एंड साइन π/2 इज 1, राइट। ऐसे हम कुछ वैल्यूज़ को लेके आ रहे हैं। 180 डिग्री के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा इनिशियल आर्म है, इसको रोटेट किया आपने, तो ये जो टर्मिनल आर्म है यहाँ हम पहुँच गए, तो दिस इज थीटा इक्वल टू 180, राइट। ये थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये इस साइड में है, तो यहाँ एक्स निगेटिव होगा, तो -1,0, राइट। तो अगर हम सी के कोऑर्डिनेट्स देखना चाहें तो इट विल बी कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, राइट, थीटा के टर्म्स में। यहाँ थीटा इज़ 180, तो सी को हम लिख सकते हैं कॉस 180 साइन 180। और लेकिन अगर हम फिगर से देखें तो इट कम्स आउट टू बी -1,0। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस 180 का जो वैल्यू है वो -1 है और साइन 180 का जो वैल्यू है वो 0 है, राइट। ये और दो वैल्यूज़ मिली हमें। हम क्वाड्रेंटल एंगल्स को पहले देख रहे हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड एंगल्स है। अब 270, तो 270 मतलब यहाँ आएगा टर्मिनल आर्म, ठीक है, वी नो दैट, तो ये 270 डिग्री है। अब अगेन डी को अगर मैं कॉस और साइन में लिखूँ तो कॉस थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ थीटा जो है वो 270 डिग्री है, तो डी पॉइंट जो होगा वो कॉस ऑफ 270 डिग्री साइन ऑफ 270 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बट अगर इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो वाई एक्सिस पे तो x 0 होगा और नीचे है तो -1, तो इट शुड बी 0, -1 फ्रॉम ज्योमेट्री। तो इसका मतलब है कॉस 270 का जो वैल्यू है वो 0 है और साइन ऑफ 270 का जो वैल्यू है वो -1 है, राइट। ऐसे हम अलग अलग एंगल्स निकालते जा रहे हैं। 360 मतलब पूरा राउंड लगा के आ गए आप, दिस इज थीटा इक्वल टू 360। तो देयरफॉर ये जो ई है, राइट, इसको कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा ऐसा कहते थे। थीटा 360 डिग्री है, देयरफॉर ई को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 360 साइन ऑफ 360। और एक्चुअली देखा जाए तो ये कोइंसाइड हो रहा है ए के साथ, तो दिस इज नथिंग बट 1,0, को टर्मिनल एंगल है ये 0 के साथ। तो देयरफॉर नाउ आई कैन से कॉस ऑफ 360 इज इक्वल टू 1 एंड साइन ऑफ 360 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ऐसी सारी एंगल्स हमने निकाले, 5 एंगल्स निकाल लिए। चलिए और थोड़े एंगल्स देखते हैं। 30 डिग्री देखना है मुझे, तो इस बार जो रोटेट हुआ है वो 30 डिग्री का है। अगेन मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, राइट। तो ये जो है एक ट्रायंगल बनेगा OPM, तो मैंने यहाँ दिखाया OPM में 30 है, तो ये 60 होगा। अब मुझे पता है OP जो है 1 है। नाउ बाय इफ़ यू रिमेंबर 30, 60, 90 ट्रायंगल थ्योरम, ओके। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो कि यहाँ पे है PM विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहाँ 1 है, तो देयरफॉर इसका जो लेंथ है वो हाफ आ गया। एंड साइड अपोजिट टू 60 मतलब OM इज़ √3/2 OP, मतलब यहाँ पे √3/2 और OP 1 है, तो OM का लेंथ जो है वो √3/2 आ गया, राइट। ऐसी बात होगी, ये ट्रायंगल बन गया। अब जो पॉइंट है P, इस पॉइंट को तो हम ऐसा लिखते हैं, P को कॉस थीटा साइन थीटा लिखते हैं, और यहाँ थीटा 30 है, राइट। तो अब पहले तो साइन 30 उस ट्रायंगल से देखेंगे, तो साइन 30 जो है वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मतलब हाफ 1, तो हमें यहाँ से मिलता है साइन 30 का वैल्यू इज़ हाफ, एंड कॉस 30 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है, राइट। तो एडजेसेंट √3/2 है। आप फिगर देखिए इस ट्रायंगल का जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसा आ गया, तो कॉस ऑफ 30 इज इक्वल टू √3/2 ऐसे हो जाएगा ये, राइट। तो जो पॉइंट है वो इस तरह निकला हमारा। तो साइन 30 कॉस 30 के वैल्यूज़ हमने निकाली, राइट। लेट अस से 45 निकालना है मुझे, तो अगेन आई विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर जैसे शो किया यहाँ पे। तो OPM एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, लेकिन इस बार 45, 45, 90 है। सो बाय 45, 45, 90 थ्योरम, राइट। ये सारी थ्योरम्स हमने पढ़े हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको देखना चाहिए आपको, राइट। तो यहाँ था OP का वैल्यू 1 जो कि हाइपोटेनस है, तो साइड अपोजिट टू 45 R, तो दो साइड यहाँ पे, तो PM पहले तो आइसोलेस ट्रायंगल है तो PM और OM इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस विच इज़ OP, तो 1/√2 ऑफ 1, तो PM OM दोनों ही 1/√2 हो जाएगा, ओके, 1/√2, ये भी 1/√2। और अब हम साइन 45 कॉस 45 निकालेंगे, तो साइन 45 इज़ 1/√2 अपॉन 1, ठीक है, ऐसा आएगा जो कि 1/√2,
एंड सिमिलरली कॉस 45 भी एडजेसेंट में भी 1/√2 है, तो वी गेट द वैल्यू कॉस 45 एंड साइन 45 का 1/√2। ठीक है, अगर आप पी पॉइंट निकालना चाहते हैं तो पी पॉइंट जो है वो कॉस थीटा मतलब कॉस 45 एंड साइन 45 होता। ठीक है, ऐसे 60 डिग्री निकालते हैं हम, तो 60 डिग्री अगेन यहाँ दिख रहा है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो हमें ओ पी एम राइट एंगल ट्रायंगल दिखा 60, तो ये 30 हो जाएगा और ये 90 है, तो अगेन 30 60 90 के हिसाब से अपोजिट टू 30 इज़ हाफ एंड अपोजिट टू 60 इज़ √3/2। तो यहाँ से आप अगर आप साइन 60 निकालते हैं तो √3/2 अपॉन 1 विच इज़ √3/2 होगा। कॉस 60 निकालोगे तो हाफ अपॉन 1 एडजेसेंट, राइट, तो हाफ होगा। तो ऐसे हमने कुछ वैल्यूज़ निकाल के रखे हैं, राइट, और हमें ये वैल्यूज़ को याद रखना है, तो हमने यहाँ डिराइव किया वैल्यूज़ को। अब हम याद करके इस टेबल को फिल करते हैं। तो साइन 0, राइट, साइन थीटा, यहाँ पे मैंने ऊपर में एंगल्स लिए हैं अलग अलग 30, मतलब उसको π/6 भी कह सकते हैं, 45 π/4, 60 π/3 एंड 90 π/2। इस टेबल को फिल करेंगे। साइन थीटा, तो थीटा यहाँ 0 है, तो साइन 0 वॉज 0, कॉस 0 वॉज 1। ठीक है, और टैन जो है उनका रेशियो होता है, तो 0/1 विल कम 0। आप सिर्फ रेशियो लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो टैन थीटा जो है हमें पता है क्या होता है, वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमने भले ही सिर्फ साइन कॉस देखा है, हम रेशियो ले लेंगे यहाँ। अब साइन 30 आपने ऊपर देखा है, साइन 30 का वैल्यू हाफ आता है, कॉस 30 1/√3/2 आता है। इनका रेशियो लेंगे आप तो ये 1/√3 आएगा। टेबल आप फिल कर सकते हैं। 45 1/√2 आया था, ये भी 1/√2, तो ये इक्वल होने के कारण रेशियो 1 आ गया। 60 ये √3/2 है, कॉस 60 हाफ है, और ये रेशियो लेंगे तो आप √3 हो जाएगा। एंड साइन 90 1 है, कॉस 90 0 है, और ये नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी आप रख सकते हैं। वैसे हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स भी देखे हैं, 0 90 180 270 360, इसका भी टेबल बना लेते हैं। तो 0 पे 0 1 और ये 0 हो गया, 90 पे ये 1 ये 0, ठीक है, और ये नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी हो गया। 180 पे साइन 0 था, ये -1 था, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अगेन 0। 270 पे -1 था, ठीक है, और ये 0 था, तो अगेन ये इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड या माइनस इन्फिनिटी जैसे आपको रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद में 360 पे क्या होगा, तो जो 0 पे था ऐसा। तो वी हैव सीन ऑल द वैल्यूज़, वी नो नाउ हाउ टू फाइंड देम। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा इस वीडियो में। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हमें हेल्प करते हैं आगे की पढ़ाई के लिए ट्रिग्नोमेट्री के। तो पहला एग्जाम्पल है, स्टेट द साइंस ऑफ cos 4 एंड cos 4 रेडियंस। तो cos 4 डिग्री, तो यहाँ थीटा जो है वो 4 डिग्री है। हमें पता है कि थीटा अगर 0 से लेकर 90 में होता है, जो कि यहाँ पे है, तो इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो cos 4 जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव का है हमें, राइट, तो cos 4 डिग्री पॉजिटिव है। नाउ 4 रेडियंस की बारी है, 4 इंटू 57.3 डिग्री होता है ये, अगर हमें याद हो 4 रेडियन 1 रेडियन, अगर आपको कन्वर्जन याद हो तो 1 रेडियन इज अराउंड 57 डिग्रीज 57.3 डिग्री, ओके, ऐसा होता है। तो हम लोग यहाँ करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली, मैं इसको बहुत ऊपर से सॉल्व कर रहा हूँ, 289.2 डिग्री के आसपास होगा ये, राइट। कैलकुलेशंस थोड़ा गलत भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्या होगा यहाँ पे 229, 57.3 इंटू 4 कर लीजिए आप, 12 1 कैरी 28 29, ठीक है, 2 कैरी 2, तो 229.2 होगा। तो आई कैन से 4 रेडियंस जो है, राइट, इट इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट में। तो cos 4 कैसा होगा, cos 4 रेडियंस थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा। तो इफ यू रिमेंबर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, ओके, cos नेगेटिव होगा, बिकॉज इन थर्ड क्वाड्रेंट ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो ओनली tan इज पॉजिटिव, है ना, ऐसी बात है। तो देयरफॉर व्हाट आई कैन से कि जो cos 4 डिग्री है वो बड़ा होगा cos 4 रेडियन से। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, चाहे कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यूज़ आर ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी। अब नेक्स्ट है इवैल्यूएट cos 0 cos π/6। तो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, cos 0 की 1, cos π/6 हमने टेबल में देखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं एक बार टेबल में, राइट। तो √3/2 1/√2 ये सारी वैल्यूज़ है यहाँ पे। तो cos π/6 जो है √3/2 है, cos π/3 ये हाफ है, एंड cos π/2 90 दिस इज़ 0। तो हम यहाँ रखेंगे, स्क्वायर्स भी चाहिए इसका, तो देयरफॉर जो हमें चाहिए वो दैट विल बी इक्वल टू, राइट, रिक्वायर्ड थिंग इज इक्वल टू cos 0 1 था, तो 1 स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1 होगा, ये होगा 3/4, ये होगा 1/4 और प्लस 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस ये 4/4, तो आंसर कम्स आउट बी 2। तो हमने जो सॉल्व किया, सिर्फ वैल्यू रखनी है आपको, ये याद रखनी है वैल्यू, इसलिए ये क्वेश्चन दिया था। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, cot थीटा इज़ 3/4 एंड थीटा इज़ बिटवीन, थीटा दिया है 180 से 270, मतलब ये एंगल किस में रहेगा, इट इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे पता है कि साइन थीटा नेगेटिव होता है,
कॉस थीटा निगेटिव होता है और सिर्फ टैन थीटा पॉजिटिव होता है, राइट। ये बात भी हमें पता है। तो साइन कॉस के जब मैं आंसर्स लाऊंगा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन कॉस टैन लाना है मुझे, तो आपको ये बात समझनी है कि साइन का आंसर निगेटिव होगा, कॉस का पॉजिटिव नेगेटिव होगा, टैन ओनली टैन इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये बात हमें याद है। ओके, ASTC, तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब सिर्फ टी के बारे में पॉजिटिव होनी चाहिए चीज़। नाउ कॉट थीटा 3/4 बोला है, वी आर गिवन विथ कॉट थीटा 3/4, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ टैन थीटा क्या होगा 4/3। अब मुझे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ एक ट्रायंगल बना लेता हूँ जो हम हमेशा करते हैं। ओके, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रायंगल बना लिया हमने। अगर ये थीटा होता तो टैन थीटा अपोजिट मतलब 4 और ये 3, ठीक है, ऐसा हो रहा होता है ये, ठीक है, POM इस तरह हो रहा होता है ये, राइट। अब हम पाइथागोरस लगा सकते हैं और PM निकाल सकते हैं, तो PM² इज इक्वल टू OM² प्लस OP², दैट विल बी 3² प्लस 4², तो दैट इज 25। तो PM का जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगा, तो ये 5 आ गया। अब यहाँ से हम साइन कॉस निकाल सकते हैं, देयरफॉर साइन थीटा जो है अपोजिट मतलब 4/5 होगा, बट थीटा इज निगेटिव, राइट। थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, हमने देखा है ना, तो साइन थीटा का आंसर माइनस होना चाहिए, तो साइन थीटा इज -4/5। कॉस थीटा जब भी मैं निकालूंगा माइनस, क्योंकि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हमारा ध्यान है, तो कॉस थीटा का भी आंसर जो होगा माइनस होगा और एडजेसेंट ना हो तो 3/5 ये होगा। और टैन थीटा तो हमने पहले से देखा है 4/3। बाकी 3 रेशियो अगर आपको चाहिए तो कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल, ठीक है, 1/sin होता है, तो दैट विल बी -5/4। सेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है अगेन, तो 1/cos थीटा विच इज़ -5/3, एंड कॉट थीटा में क्वेश्चन में दिया था 3/4। दस वी गॉट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हियर। बात ये है कि आप बोलोगे ट्रायंगल कैसे ले लिया हमने, हम ट्रायंगल हमेशा ले सकते हैं, और आप बोलोगे 4K 3K क्यों नहीं लिया, तो रेशियोज है तो वो K का टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन डायरेक्टली टेक टैन थीटा मतलब अपोजिट 4 ले सकते हैं और एडजेसेंट 3 ले सकते हैं, हाइपोटेनस से 5 आ गया। साइन कॉस निकाल सकते हैं। नाउ टेक केयर ऑफ एंगल कि कौन से क्वाड्रेंट में है, अकॉर्डिंगली जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में था तो दोनों नेगेटिव ले लिए हमने। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगले वीडियोस में हम इसको और आगे लेके जाएंगे और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा देखेंगे, इनका नेचर जानेंगे, इनके ग्राफ्स जानेंगे। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।